Good evening, everyone, and also welcome back on my YouTube channel Pain Killer। देखिए, ये पार्ट 2 आ चुका है हमारा, जो 100 पॉइंट्स ऑफ एरर की बात की थी। देखिए, इसमें हमने फिर 21 से लेके 40 तक हमने 20 पॉइंट्स ऑफ एरर डिस्कस किए हैं। ठीक है, डिटेल में समझेंगे इसको और देखेंगे कैसे हम किसी भी एक पार्ट में, सेपरेट पार्ट में एरर अपना फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, तो फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा हो वो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने 20 एरर्स इंक्लूड किए हैं और उसमें बताया है कि किस किस एग्ज़ाम्स में आते हैं और कैसे हम उसमें एरर फाइंड कर सकते हैं। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी टॉपिक होते हैं हमारे, सारे मिक्स एग्जाम्पल्स हैं, मिक्स क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और देखिए, इनके सामने मैंने इनका ईयर भी इंक्लूड करा है, ये कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ग्रामर जो है कॉमन पार्ट है। मोर देन सारे इंग्लिश जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ग्रामर पूछी जाती है। और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, देखिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आगे को चांस रहते हैं उस क्वेश्चन के रिपीट होने के। तो इसलिए हमें ज़्यादातर क्वेश्चनों पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे फोकस करना चाहिए। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने भी हमारी वीडियो को अगर अभी तक मतलब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़, और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट है हमारा। देखिए लिख रहा है, नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट बट आल्सो सिंसियर। तो यहाँ देख सकते हैं क्या एरर बन सकता है। देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद ऐसा होता है कि अपने साथ ये कॉमन पार्ट लेते हैं। कॉमन पार्ट का मतलब होता है अगर ये किसी सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, जैसे नॉट ओनली के बाद ही आ रहा है तो बट आल्सो के बाद भी कोई ना कोई सब्जेक्ट आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। अगर मैं लिख दूँ ही इज़ सबसे पहले, यहाँ जो ही इज़ लिख रहा है, ही इज़ को लिख दें हम सबसे पहले, तो ये हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो सिंसियर। तो नॉट ओनली से जैसे ही हम ऑनेस्ट को जोड़ेंगे और बट आल्सो से हमारा सिंसियर ऑलरेडी अपने आप में जोड़ा हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट ही इज़ पहले आना चाहिए, नॉट ओनली बाद में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन। देखिए, हमारा जो डायरेक्ट इंटर नरेशन का ही एग्जाम्पल्स होता है, जब हम इसको नरेशन को ट्रांसलेट करते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पर सैड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पास के सेकंड फॉर्म में से कि ठीक है, तो यहाँ पे बिल नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा वुड, क्योंकि पास्ट में ही बन जाएगा जब उसको ट्रांसलेशन करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कौन से पार्ट्स में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, आई हैव रीड दिस न्यूज़ यस्टरडे। देखिए, यस्टरडे एक ऐसा वर्ड होता है तो जो हमारा पास्ट को ही बताता है, जो पास्ट की घटना को ही बताता है, जस्ट अभी हुई हो हाल ही फ़िलहाल में, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ना कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो एरर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ हैव नहीं आएगा, ओनली सेकेंड फॉर्म आएगी रीड। और रीड एक ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो जाएगा। ये देखिए आरपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अनलेस यू डोंट पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सेस। देखते हैं, देखिए अनलेस शर्त बताने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अनलेस या अनटिल के साथ उसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डोंट यूज हो रहा है ये अपने आप में गलत है, सुपरफ्लुअस माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, द टीचर आस्क्ड जॉन दैट वाई ही वॉज लेट। देखिए यहाँ पर आस्क्ड आ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड आना चाहिए था, यानी कि अपने आप में वाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ दैट जो है ये गलत है, ये सुपरफ्लुअस माना जाएगा, दैट नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जिस पार्ट में यहाँ एरर बनना है तो वहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। देखिए दैट वाला इस वाले पार्ट में आ रहा है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आरपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आवर प्रिंसिपल इज़ द मैन ऑफ द प्रिंसिपल्स। जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल्स का मैन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ पे सिद्धांत की बात चल रही है। ये जो प्रिंसिपल्स है ये सिद्धांत होते हैं, हमारी थ्योरी होती है। अवर प्रिंसिपल का मतलब जो हमारा अध्यापक होता है। तो देखिए, अगर किसी को भी इस तरीके की बात हो जिसको स्पेसिफाई करना चाहते हो हम, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफाई बात नहीं चल रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे आवर प्रिंसिपल इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ए मैन का यूज करेंगे। ठीक है,
तो द मैन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ एरर बन जाता है आपके सामने। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर एरर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर इज़ ए हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट वाज वेरी हॉट। देखिए इसमें ये भी हमारा आर्टिकल से लिया गया क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहले इंक्लूड कराया इसने समर इज़ ए हॉट सीजन बट समर। देखिए अगर किसी नाउन के पहले समझ लीजिए पहले इसका एक रूल, अगर देखिए किसी एक नाउन के बारे में चर्चा करनी हो तो उस नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज़ किया जाता है। जब उसी नाउन को दोबारा स्पेसिफाई करना हो, बताना हो, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो समर है एक वर्ड, यहाँ पर भी समर है, तो इस समर की पहले एक जनरल बात की गई है, कुछ यहाँ पर फिर इस समर के बारे में कुछ स्पेशल बताया गया है, तो इससे पहले आर्टिकल हम द यूज करेंगे, बट द समर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसका एरर बनेगा। ये आरपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर इनटू द वॉल। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये प्रीपोजिशन से रिलेटिव एक सेंटेंस है हमारा। एंटर, एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं आती है, तो यहाँ पर इनटू नहीं आएगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंटर के बाद इनटू इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही कैम ऑन ए वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। देखिए ये भी प्रीपोजिशन से रिलेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है कैम। कैम के बाद ऑन आता है। देखिए तो कैम के बाद ऑन आता है तो ये मीनिंगलेस होता है, क्योंकि इसका यहाँ पर मीनिंग कुछ होता है लेकिन इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। देखिए कैम के बाद अगर इन का प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम, तो कैम इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हिस्सा बनना। तो वो कह रहा है कि ही कैम ए वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर का कोई एडवर्टाइजमेंट लिया है तो उसका कोई हिस्सा बना है, तो यहाँ पर कैम के बाद प्रीपोजिशन इन आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आरपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन शी पार्टेड विद हर पेरेंट्स देयर वाज टीयर्स इन हर आइज। देखिए पार्टेड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। ठीक है, तो पार्टेड फ्रॉम, जब वो अपने पार्टेड हो जाता है किसी चीज़ से अलग हो जाता है, जैसे कि अपने पेरेंट्स से वो कहना चाह रहा है यहाँ पर, व्हेन शी पार्टेड, कोई लड़की है वो पार्टेड हो जाती है, अलग हो जाती है हिज पेरेंट्स से अपने। ठीक है, तो देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उनकी आंखों में क्या है, आंसू आ जाते हैं। तो पार्टेड के बाद यहाँ पे विद नहीं आके क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज हम कर लेंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स असेस प्रूव्ड एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द टू ब्रदर्स। देखिए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और एरर भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम में करा चुका हूँ। अगर देखिए दो भाई की बात चलती है, मतलब दो पर्सन्स की बात चलती है, या नाउन या प्रोनाउन कुछ भी चीज़ हो, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं, ना कि अमंग का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच ऑफ योर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ डिपेंड अपॉन योर ऑन एफर्ट्स। देखिए मच ऑफ के बाद ये इसका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये है योर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा यहाँ पर डिपेंड्स, ना कि डिपेंड आएगा, क्योंकि देखिए एक नाउन हमारा प्रॉस्पेरिटी है, एक है सक्सेस, लेकिन यहाँ पर एक नाउन से पहले डिटरमाइनर यूज किया गया है योर, तो यहाँ पर ये एक ही चीज़ को बता रहा है, योर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये इसका सब्जेक्ट है और ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिपेंड्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिकॉज इट रेन्ड इन टोरेंट्स देयरफॉर देयर वर हैवी फ्लूड्स। तो यहाँ पे क्या एरर बन सकता है, देखिए बिकॉज के साथ कभी भी शो का यूज नहीं होता है या देयरफॉर का यूज नहीं होता है, ये सुपरफ्लूस माना जाता है अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर नहीं आएगा, तो जिस ऑप्शन में देयरफॉर है तो वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिस कार इज़ सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव। देखिए यहाँ क्या एरर बन सकता है, ये प्री पोजिशन से लिया गया एक टॉपिक है, सॉरी सेंटेंस है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब हम किसी दो वर्ड को एंड से जोड़ देते हैं और वो दोनों वर्ड अपने साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं, तो हम उनसे पहले अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज अलग अलग ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए मोर के बाद यहाँ देन आ रहा है, ठीक है, तो एंड से पहले ये सुपीरियर आ रहा था, सुपीरियर अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, तो सुपीरियर की जस्ट बात किया जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा। मोर के साथ देन आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे सुपीरियर के साथ टू को यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है। 35 एग्जाम्पल नंबर 35 देखते हैं, यू विल ईदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस, डिसमिस है ये भी, ठीक है, डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें एक कंजंक्शन का सेंटेंस है, एक टॉपिक होता है हमारा कंजंक्शंस, वहाँ से लिया गया है। तो इसकी कंडीशंस क्या होती है, ईदर और, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा था ना, नॉट ओनली बट आल्सो वाला, तो ये इसी तरीके का एग्जाम्पल है, ईदर और। तो यहाँ पर भी देखिए और आ रहा है, यहाँ पर भी ईदर आ रहा है। तो आपको एरर वहाँ देखना होता है कि ईदर और के बाद सब्जेक्ट आ रहा है या वर्ब आ रही है। तो यहाँ देखेंगे और के बाद आई आ रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे ईदर के बाद हैव आ रहा है। तो लास्ट वाला पार्ट इसका करेक्ट माना जाता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वहीं गलती मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ईदर का यूज़ सबसे पहले करेंगे, ईदर लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे यू विल हैव टू। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए में एरर बनेगा, यानी कि ईदर का यूज़ सबसे पहले होएगा, तब जाके ईदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये हमारा पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज़ लर्न नथिंग देयर। देखिए इसमें क्या एरर बन सकता है, जब हम इस तरीके के सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड यूज हो रही है, ठीक है, तो इसके बाद भी यहाँ पास की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी तो पास होना चाहिए हमारा, तो हैज़ ने आगे यहाँ पर भी हैड आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, मतलब 20 क्वेश्चन किए हैं, 40 तक हम पहुँचे हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो देखते हैं उसको हम कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल ईदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू, अच्छा ये तो हो गया अभी। 9 पार्ट देखते हैं। हाँ, हिज फेलियर टू आंसर द क्वेश्चंस मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम। ऑप्शन, इसको 4 ऑप्शनों में डिवाइड कर रखा है क्वेश्चंस को। देखिए कैसे क्या यहाँ पर एरर बन सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा टाइपिंग एरर हुआ है। यहाँ पे जो फेलियर लिख रहा है, यहाँ पर फेलिंग लिखवाया था, फेलिंग, जो कि अपने आप में गलत था। फेलिंग नहीं होता है, फेलियर ही होता है। हिज के बाद नाउन आता है, ठीक है, जो पजेसिव केस होते हैं हमारे, हिज, हर वगैरह, तो वहाँ पर उनके साथ हम नाउन का यूज करते हैं। तो फेलिंग नाउन नहीं था, फेलियर अपने आप में नाउन है। तो यहाँ पर फेलिंग लिखवाया था, वो गलत था, लेकिन यहाँ फेलियर है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन बस टाइपिंग एरर है जो भी है आपके सामने। अगर यहाँ फेलिंग लिखवाया था तो बस फेलियर करना था। ओके, तो इसलिए मैं इसका ऑप्शन कुछ नहीं बता पाऊँगा। पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अभी पीजीटी पीछे एग्जाम्स हुए हैं 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कज़िन। देखिए यहाँ पर माई कज़िन है, टाइपिंग में बड़ी एरर चल रही है। माई कज़िन सिस्टर हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी। जब देखिए सेंटेंस को सिंगल एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं तो उसमें एकदम कभी कभी एकदम माइंड में सेट हो जाता है एरर क्या यहाँ बन रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं बनता था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती है तो सब कुछ ईजी हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कजन सिस्टर या कजन ब्रदर नहीं होता है, तो यहाँ पे एरर बन जाएगा हमारा ओनली कजिन होता है। ठीक है, तो जहाँ भी कजन सिस्टर आ रहा होगा वहाँ हमारा एरर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो भी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं हमारे कर्मचारी होते हैं, जिसको गवर्नमेंट मतलब सर्विस नहीं होती है जिसकी, तो एक एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी करंट प्रॉब्लम चल रही है आज के डेट में। ठीक है, तो हम वहाँ पर इसका लिए एक्चुअल का यूज़ नहीं करेंगे, करंट का यूज करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए वेरी
करंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक्चुअल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग। यहाँ एरर बन रहा है, प्रीपोजिशन से लिया गया टॉपिक, सॉरी प्रीपोजिशन से लिया गया एग्जाम्पल से, और इसमें क्या एरर है देखते हैं। परसिस्टेड के बाद देखिए फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो इन आएगा, लेकिन जब किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है, तो सजेस्ट ना आगे सजेस्टिंग आएगा। ओके, तो एरर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। ये तो देखिए हमारी 20 एग्जाम्पल्स, आई होप बेहतर समझ में आया होगा आपको। और इसका देखिए पार्ट नंबर 3 बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसमें भी 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे, तो आप इस सेशन को देखना ना भूलें। 100 क्वेश्चंस यहाँ कवर करे जा रहे हैं, लेकिन 100 क्वेश्चंस के साथ काफ़ी रूल्स एक्स्ट्रा भी मैं इसमें बता देता हूँ, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स क्लियर हो जाएं। ओके, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर जरूर करना प्लीज़, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको कोई भी वीडियो आने से पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन।